की आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कल भक्ति काल पर वन लाइनर मैंने क्लास कराई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसी का दूसरा भाग आज मैं कराऊँगी, जिसमें मैंने टॉप 20 प्रश्न लिए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, 5 मिनट का समय लेंगे, उसमें ही आपका रिविजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? तो वो थे मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न नंबर 2 है, अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? मुल्ला दाऊद को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। प्रश्न नंबर 4 है, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? तो ये 4 युग्म हैं। प्रश्न नंबर 5 है, श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया है? तो ये थे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। प्रश्न नंबर 6 है, बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। कथन किसका है? तो ये कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। किसके लिए है? तुलसीदास के लिए। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए कहा है। प्रश्न नंबर 8 है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तो विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 279 पद हैं। किसमें? विनय पत्रिका में। प्रश्न नंबर 9 है, अग्रदास किस भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं? तो अग्रदास थे राम भक्ति शाखा के कवि। प्रश्न नंबर 10 है, कवितावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो कवितावली की रचना हुई है ब्रज भाषा में। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको तुलसीदास कराते समय बता दिया था कि पीछे अगर बलि, कवितावली, गीतावली जिसमें भी बलि आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा 99% ब्रज भाषा ही होगी उसमें, उसका आंसर। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास तुलसीदास की किस रचना से ली गई पंक्ति है? दोहावली। प्रश्न नंबर 12 है, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? तो ये 7 हैं। इन 7 को हम यहाँ देख लेते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ये इनका कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर दिया है। प्रश्न नंबर 13 है, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो ये था कवितावली। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ कवितावली नहीं है, यहाँ था ये उत्तरकांड। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो ये किया है उत्तरकांड में। किस में किया है? उत्तरकांड में। यहाँ कवितावली फिर से ऐड हो गया है, यहाँ उत्तरकांड आएगा। प्रश्न नंबर 14 है, आरती कीजिए हनुमान ललाकी के रचयिता कौन है? तो ये हैं रामानंद। प्रश्न नंबर 15 है, ध्यान मंजरी किसकी रचना है? अग्रदास की। प्रश्न नंबर 16 है, लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? तुलसीदास। प्रश्न नंबर 17 है, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। प्रश्न नंबर 18, नाभादासकृत भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल की भाषा क्या है? भक्तमाल की भाषा है, तो ये भाषा है ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 19 है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। और आज का लास्ट प्रश्न है, चित्रकूट निवास रामचरित के किस कांड का हिस्सा है? तो ये है अयोध्या कांड का। फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे जिससे कि हमारे माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं बहुत ही अच्छे ढंग से। किस कवि की रचना को भावात्मक रहस्यवाद की व्यक्ति हुई है? ये थे मलिक मोहम्मद जैसी। अवधी को काव्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय मुल्ला दाऊद को। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। रामचरित में 4 वक्ता और श्रोता के युग्म हैं और रामचरितमानस को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे कंप्लीट करने में तुलसीदास जी को। और बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी के लिए कहा है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है।
यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है तुलसीदास जी के लिए। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या 279 है। 9 अग्रदास किस भक्ति धारा के कवि मांगे तो राम भक्ति शाखा के। कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास तुलसीदास की दोहावली से ली गई पंक्तियां हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। और कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। यहाँ उत्तरकांड ऐड कर लीजिएगा प्लीज़। और आरती की जो हनुमान लीला की रचयिता रामानंद हैं। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। लोक मंगल की भावना में सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। नाबादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास जी को जीवनोत्सम कवि कहने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं। और चित्रकूट निवास अयोध्या कांड में का एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। अगर किसी को इसका प्रश्न आंसर आता हो तो वो भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है, इसका आंसर हम कल की क्लास में देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, कल वाली क्लास से हमने प्रश्न पूछा था कि कवितावली किसकी रचना है, तो कवितावली तुलसीदास की रचना है, जो कि आज मैंने इस क्लास में ऐड कर दी थी। और इसको हम कल की क्लास में बता देंगे। और जिसको भी इसका आंसर सही आता हो वो कमेंट बॉक्स में दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।